हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मौर्य वंश का चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं टारगेट विथ एग्जाम अवनीश यादव पर पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए मौर्य वंश जो 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएंगे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे जिन्हें अमात्य कहा गया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक को भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है कि मौर्य वंश का शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। चाणक्य को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा गया है। उसके बाद ये प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना चाणक्य ने किया। राजनीतिक पुस्तक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र को कहा जाता है। ठीक है ना, आप लोग धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अगला देखिए, मौर्य वंश का चाणक्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है। मैकियावली की पुस्तक द प्रिंस और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में समानता पाई जाती है। मैकियावली इटली का रहने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने सेंट्रोकोप कहा। एक यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही भारत आया जिसका नाम मेगस्थनीज था। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि चाणक्य को भारत का क्या कहा जाता है? मैकियावली कहा जाता है। मैकियावली की पुस्तक द प्रिंस किससे मिलती जुलती है? चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से समानता रखती है। मैकियावली कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक क्या कहते थे? सेंट्रोकोप कहते थे। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही भारत में कौन सा यूनानी लेखक था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था? मेगस्थनीज आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में कैसे प्रश्न बनता है वही बता रहा हूँ। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को देखिए, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन की जानकारी है। भारत को इंडिया भी यूनानी लेखकों ने कहा। मेगस्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई? विजय हो गई। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी। उसमें किसका वर्णन है? मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन की जानकारी के बारे में क्या है? वर्णन है। भारत को इंडिया भी किसने कहा था? यूनानी लेखकों ने कहा था। मेगस्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच किस सन में लड़ाई हुई थी? 305 ईस्वी पूर्व में। किसकी विजय हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। देखिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है ना। आज आपको लिए बहुत ही अच्छी तरह से बना कर लाया हूँ। देखिए, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगला है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। यह भारतीय संस्कृति सभ्यता का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। यह गुजरात में गिरनथा पर्वत पर है। सुदर्शन झील विश्व की पहली मानव निर्मित झील है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और मेगस्थनीज की पुत्री के साथ। चंद्रगुप्त सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ पर है? गुजरात में। किस पर्वत पर है? गिरनथा पर्वत पर है। विश्व की पहली मानव निर्मित झील कौन सी है? सुदर्शन झील है। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से बताया जा रहा है। ठीक है ना। देखिए अगला, मौर्य वंश जो चला था 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहा हूँ। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक के पास श्रवणबेलगोला जाकर एक लंबे उपवास के बाद प्राण त्याग दिए। जैन धर्म में उपवास के द्वारा प्राण त्यागना संथरा या संलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त की मृत्यु 296 ईस्वी पूर्व में हुई। अब यहाँ से पूछा जाएगा, चंद्रगुप्त ने किसके कहने पर जैन धर्म? भद्रबाहु को। कहाँ पर अपनाया? कर्नाटक के पास।
कहाँ पे उपवास लिए? श्रवणबेलगोला जाकर एक लंबे उपवास के बाद क्या किए? प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागना जैन धर्म में क्या कहलाता है? संथरा या संलेखना। चंद्रगुप्त मृत्यु कब हुई थी? 296 ईस्वी पूर्व में हुई थी। देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा बोलने में कहीं दिक्कतें आ रही तो उसको देखते रहिएगा। उसके बाद थोड़ी थोड़ी त्रुटियाँ होती रहती है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसके बाद है बिंदुसार के बारे में। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रघात या शत्रु विनाशक कहा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखाली मशाल था। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार था। बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित्रघात। और क्या कहा जाता था? शत्रु विनाशक था। बिंदुसार किस संप्रदाय का था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखाली मशाल था। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को अगला पार्ट देखते रहिए। आप लोगों को अगला पार्ट किसका मिलता है, जैसे में देखेंगे तो आप लोग खुद मौर्य वंश का अगला पार्ट अशोक है, जो अशोक के बारे में बहुत ही बड़ा। आप लोगों के लिए एक शायरी है जो आप लोग को सोचने पर मजबूर कर देगी। लोग आपसे नहीं आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं, ये सच्ची बात है दोस्तों। इसको एक बार, ये एक ही लाइन 2 लाइन का है लेकिन इसको दिमाग से सोचिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो टारगेट विथ एग्जाम 19 यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।